छोरी पागल हुई है क्या? मुंह रगड़े ही जा रही है, रगड़े ही जा रही है। यहाँ इस होटल में ये आजकल की छोरियों की तो बस पूछो ही मत। सुंदर दिखने के लिए ना चाहे जो भी कर ले। अरे देखो अभी भी मुंह रगड़े ही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? अगर नहीं आती तो आप गिर जाती। तेरे हाथों से बचने से अच्छा है गिरना। और तुझे भी इसी वक्त यहाँ होना था। वो मैं यहाँ पे कार्तिक के साथ आई। चुप! और बंद कर ये झूठ, और अपने इस झूठ में हमारे कार्तिक को घसीटना भी मत, समझी तू? लेकिन इस बार तो मैं सच ही बोल रही हूँ। सच? और तू दुनिया की सबसे बड़ी झूठी है। अरे झूठेपन की ना तूने सारी सीमाएं पार कर दी है। तेरे माँ बाप को ना तेरा नाम लवली नहीं रखना चाहिए था। झूठी नंबर 1। ना तू कभी सुधरेगी और ना ही तू कभी झूठ बोलना छोड़ेगी। एक बात तू ध्यान से सुन, तो हमसे और हमारे कार्तिक से दूर ही रहना। ओ गॉड, ये तो बहुत गुस्से वाली है। मुझे कार्तिक को बताना होगा कि उसकी मॉम भी यहीं पे आई हुई है। हे भगवान, लवली को भी अभी वॉशरूम जाना था। लवली, तुम्हारी मॉम, उन्होंने मुझे देख लिया और मैंने कह दिया मैं तुम्हारे साथ थी। क्या तुमने माँ को? क्यों? इसका मतलब माँ को पता चल चुका है कि मैं यहाँ पे हूँ? अरे नहीं, उन्हें मेरी ये बात भी झूठ लगी, उल्टा मुझ पर गुस्सा करने लगी। हम दोनों को तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। चलो। क्या बात है, अभी तो अच्छी खासी गई थी, लौट के आई तो आपका ये सुंदर मुखड़ा तमतमाया क्यों है? अब क्या बताएं, हमें वही मनहूस छोरी मिली थी जिसने शर्मा जी के यहाँ हमारे गुड्डू की छवि खराब कर दी थी। अब क्या किया उसने? वो और करेगी क्या? हमसे फिर से झूठ बोला कि वो यहाँ पर हमारे गुड्डू के साथ आई हुई है। क्या?
देवी माँ की बहुत बड़ी कृपा है कि वो हमें पहले ना दिखी, वरना ये शुभ काम में ना हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाता। अब जो हुआ सो हुआ, उस छोरी को याद करके खुद को परेशान मत करिए। सुनो सा, अब हमें चलना चाहिए। ठीक। अच्छा तो फिर आज्ञा दीजिए हमें। चलिए सा, हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। वैसे कार्तिक जी पधारते तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, वो जरा आजकल दफ्तर के काम में ज्यादा ही व्यस्त रहने लगा। जी। सुखी रहो बेटा, सुखी रहो। खुश रहो। एक बात कहें, आप कार्तिक और पुष्पा की एक मुलाकात करा दीजिए। ठीक है सा। क्या हुआ? अरे क्या बताओ ना। तुम्हारे घर वाले वो भी बाहर निकल रहे थे। ये तो अच्छा हुआ उन्हें पहले मैंने देख लिया। थैंक गॉड आज हम बच गए, वरना तुम्हारी मॉम मुझे आज छोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। चलो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जो मेरी और पुष्पा की बात आज रिश्ते तक पहुंच गई है, उसे शादी तक पहुंचने से कैसे रोका जाएगा? मैं माँ और भाभी को कैसे समझाऊंगा? जाहिर सी बात है, जब मैं उनसे कहूंगा कि मुझे शादी नहीं करनी तो वो उसकी वजह भी पूछेंगे। पता नहीं जब मेरी फैमिली जानेगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, खास तौर से मेरी माँ। ये तो अच्छा हुआ कि किसी ने वहां हमें साथ में नहीं देखा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम, इसका क्या होगा कार्तिक? तुम इस उलझन से निकल तो पाओगे ना? मैं मेरे सवाल का जवाब सिर्फ हाँ में चाहती हूँ। प्यार का मतलब क्या होता है कि मैंने तुमसे जाना है, क्योंकि इससे पहले मुझसे किसी ने कभी इतना प्यार नहीं किया। मेरे मॉम डैड ने भी नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई इतना प्यार करने वाला आएगा। मैं भी ना ये सब क्या लेकर बैठ गई हूँ। आज तो मुझे खुश होना चाहिए, बहुत खुश, क्योंकि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया है और इतनी सारी खुशियां भी मिल गई हैं। मैं तो बस यही चाहूंगी कि इन खुशियों की उम्र बहुत लंबी हो। मैं भी यही प्रे करूंगा लवली, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करूंगा कि हमारी इन खुशियों की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो। लवली, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अपनी हर सांस में तुमसे प्यार करता हूं। और तुम्हें गंवा नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। अब जो ना कह सके आंखों ने कह दिया, अब जो न कह सके आंखों ने कह दिया, मिल गई है मंजिलें साथी जो तू बन गया। बिना किराया दिए ही तुमने बसर कर लिया है। प्यार के सफर में हमने कदम भर लिया है। होले होले
अभी नहीं, शादी के बाद। इससे पहले कि बात मेरे हाथ से निकल जाए, मुझे माँ से आज ही लवली और मेरे बारे में बात कर लेनी चाहिए। वाजी वाह कुल्फी। थैंक यू बड़ी भाभी। ताई जी मुझे एक और आइसक्रीम दो ना। लकी बेटा, जिद नहीं करते, तुम आइसक्रीम खा चुके हो ना, और वैसे भी बरसातों का मौसम है, ज्यादा खाओगे तो गला पकड़ा जाएगा। गहना बहू, सबको कुल्फी दे दी है ना? जाओ, बाकी जाके फ्रिज में रख दो। मासा, आज तो आप बड़ी खुश होंगी। आपका कार्तिक आपके लिए नई बहू जो लेके आ रहा है। हाँ दादी सा गुड्डू चाचा की शादी कब है? जल्दी हो जाएगी। अब तुम लोगों ने आइसक्रीम खा ली है ना, जाओ जाकर के अपने कमरे में सो जाओ। दादी सा छोटी चाची घर पे कब आएगी? मुझे उनके साथ खेलना है। अन्नू, लकी और बबली, सुनो मेरी बात। कार्तिक चाचा की शादी जल्दी होने वाली है और नए चाची आने वाली है। राइट। अब चलो, जाओ अपने कमरे में। चलो सा, सब कुछ ठीक हो गया। हाँ भाभी, आदि मुझे बता रहा था कि आपकी बहन पुष्पा बहुत अच्छी है। देखो सा, पुष्पा की कैसी तारीफ हो रही है, और हो भी क्यों ना, पुष्पा है ही तारीफ के लायक। समझ गया ना, लेकिन एक ही बात को बार बार दोहराना जरूरी तो नहीं है ना? हमें लगता है कि जब रिश्ता पक्का हो ही चुका है तो ब्याह भी जल्दी हो जाना चाहिए। हम कल ही पंडित जी के पास पंचांग ले जाएंगे और विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेंगे। क्यों सा? हम आपकी बात से कभी अलग गए हैं? क्यों? शिबू, आदि जी मासा। जैसे ही ब्याह की तिथि निकल जाए, जगह और सजावट की जिम्मेदारी तुम लोग ले लेना। बिल्कुल मासा। और गहना बहू और रिया, तुम लोग विवाह से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनकी सूची बनाओगे, पहले हमें दिखाओगी और फिर उसको आगे बढ़ाओगी। मासा, ये सारी चिंताएं आप हम पर छोड़ दीजिए, हम सब देख लेंगे। मॉम जी, वेडिंग कार्ड्स के डिजाइन मैं आपको दिखा दूंगी और साड़ी की शॉपिंग भी मैं ही कर लूंगी। ठीक है। माँ जी मुझसे नाराज है, तो मुझे तो कोई जिम्मेदारी देने से रही। सिमरन बहू। जी माँ जी। मेहमानों की देखभाल की जिम्मा तुम्हारा। जी माँ जी। और हाँ, याद रहे, इस बार झूठ का सहारा बिल्कुल मत लेना। जी माँ जी। हाँ लवली, बेटा यहाँ आओ। महेश्वरी जी, ये हमारी बेटी है लवली त्यागी। नमस्ते। पढ़ाई में हमारी बेटी बहुत होशियार है, फाइनल ईयर में टॉप करेगी। डैड,
एग्जाम्स तो कब के खत्म हो चुके हैं और रिजल्ट्स 2 महीने पहले ही आ चुका है। ओ भाई, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था बेटा। काम काज की मसरूफियत में बच्चों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। एक्सक्यूज मी डैड, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ बेटा, आ जाओ जाओ। दाईजा, इधर आइए। दाईमा, मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। बोलना बेटा। वो जो कार्तिक है ना, जिससे मैं प्यार करती हूँ, पता है वो भी मुझसे प्यार करता है। सच। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा आपके लिए। आपकी जिंदगी में भी कोई खुशी देने वाला आ गया, तेरे लिए खास। लवली, बेटा यहाँ आओ तो। जी मॉम। आइए। लो, लवली भी आ गई। अब इसे भी एक खुशखबरी दे ही देते हैं। खुशखबरी? किस बात की मॉम? बेटा, हमने और आपके पापा ने मिस्टर एंड मिसेस महेश्वरी के बेटे राहुल के साथ आपकी शादी फिक्स कर दी है। लो जी लो, होने वाला दूल्हा भी आ गया। लो ना, देखो सब लोग तुम्हारे ब्याह की बातें कर रहे हैं। ज्ञाना बहू, तुम अपनी ताईसा को सूचना दे दो कि कल गुड्डू पुष्पा से मिलेगा। जी मासा। हाँ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी। तू हमारी बात सुनता क्यों नहीं? आज फिर भीग करके आ गया ना। अरे घर से निकलते हुए हाथ में छतरी लेते हुए हाथ में वजन पड़ता है क्या? माँ पहले मेरी बात। गुड्डू, ज्ञाना बहू की ताउसा की छोरी के साथ तेरा रिश्ता तय हो चुका है। हमने उसके हाथ में शगुन तक रख दिया है। बस अब कोई अच्छा सा दिन देख करके छोरी वाले तेरे हाथ में भी शगुन धर देंगे। सच गुड्डू, ये रिश्ता तय करके ना हम बहुत ही खुश हैं। हमारी 5वीं बहू भी भगवान ने हमारी पसंद की दे दी है। माँ, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। मेरा मतलब कि इतनी भी जल्दी क्या है माँ? गुड्डू, हम ये क्या सुन रहे हैं? तूने, हमने, सबने छोरी को देखा और तूने हाँ की, तभी हमने उसके हाथ में शगुन रख दिया। और अब ये मत कहना कि ये सब तेरी सहमति से नहीं हुआ। ए गुड्डू, कल तू उस छोरी से मिल, अच्छे से बातचीत कर, फिर हमें बताना कि शादी का मुहूर्त कब निकालना है। तू समझ रहा है ना कि हम क्या कह रहे हैं?